इसमें हम कहते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, ठीक है ना। प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, इसको बनाया कैसे जाएगा। प्रिपरेशन मेथड KMnO4, इसको बनाने की विधि कैसी है ना, किस प्रकार से हम बनाते हैं। प्रिपरेशन का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर बनाने की विधि। तो बनाने की विधि कैसे बनाएंगे हम, तो इसका प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखना बेटा, इसमें जो बनाया जाता है, तो पहले इसमें किससे बनाया जाता है इसको, ये बनाया जाता है फ्रॉम MnO2। किससे बनाया जाता है, MnO2। और इस MnO2 का नाम है पायरोलूसाइट। पायरोल्यूसाइट, पायरोलूसाइट, ये पायरोलूसाइट है। क्या है, पायरोलूसाइट है ना। और इसका जो कलर होता है, ये होता है ब्राउन ब्लैक, भूरा काला, है ना। कैसे होता है, भूरा काला, यानी कि हम ब्राउन ब्लैक कह सकते हैं इसको। तो ब्राउन ब्लैक इसका जो कलर होता है ब्राउन ब्लैक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कलर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जो पी और डी और एफ ब्लॉक है, वैसे पी ब्लॉक में भी, लेकिन यहाँ पर क्या, इसको क्या कहेंगे, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। इसका रंग कैसे होता है, ब्राउन ब्लैक कलर होता है। और ये क्या है, इसका नाम है पायरोलूसाइट। इससे हम क्या करेंगे, किसको बनाएंगे, किसको बनाना हमने, हमने बनाना है KMnO4 को, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट को, है ना। तो किस प्रकार से बन सकता है बेटा, देखो यहाँ पर अलग अलग मेथड है इसको बनाने के लिए। तो देखो जैसे हम क्या लेते हैं, यहाँ पर MnO2 लेते हैं MnO2। यहाँ पर हम आयनिक रिएक्शन ज्यादा लेते हैं MnO2, और प्लस इस पर क्या करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन होगा, और ये बना देगा हमारे पास इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं KMnO4। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इसका जो कलर है बेटा, यहाँ तो कैसा था, ये ब्राउन ब्लैक था, और यहाँ पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्क ग्रीन। कैसे हो जाएगा, गहरा हरा रंग हो जाएगा, डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या बन गया, KMnO4 का निर्माण हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये अभिक्रिया दो पार्ट में और टूट जाती, ये तो बन गया, KMnO4 तो बन गया, लेकिन इसके दो भाग और हो जाते हैं। यदि यहाँ पर इसमें देखें तो ये रिडक्शन यदि करते हैं, यदि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें रिडक्शन करेंगे। स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, यस सर। ठीक है ना। यदि हम इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन किस प्रकार से होगा, यहाँ से रिडक्शन होकर के ये पुनः किस में परिवर्तित हो जाता है, MnO2 में पुनः आ जाता है। देखो MnO2, ठीक है ना। और यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसी का ऑक्सीडेशन करते हैं डायरेक्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, MnO4 माइनस, है ना। ये दो प्रकार से, और इसको फिर इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ प्रोपोर्शन रिएक्शन है, ठीक है ना। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा क्या है, कि हमें KMnO4 को बनाना है, ठीक है ना। तो KMnO4 को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा है इसमें, दूसरा इसी का अगला पार्ट है प्रिपरेशन फ्रॉम मार्शल एसिड, ठीक है ना। मार्शल अम्ल से इसका निर्माण करना, ठीक है ना। प्रिपरेशन यानी कि जो बनाने की विधि है, प्रिपरेशन फ्रॉम, देखो किससे बना रहे हैं हम, मार्शल एसिड। इसको आप हिंदी में लिख लेना, बनाने की विधि, मार्शल अम्ल से बनाने की विधि, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं मार्शल अम्ल, क्योंकि आप बार बार ये शब्द सुनोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। देखो मार्शल अम्ल से बनाने की विधि, तो मार्शल अम्ल से हम कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मार्शल अम्ल है, और मार्शल अम्ल से हमें इसको बनाना है, तो किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो इसकी जो विधि है बेटा, किस प्रकार से बन सकता है, तो पहले मार्शल अम्ल का फॉर्मूला देखते हैं कि मार्शल अम्ल क्या है, ठीक है ना। तो मार्शल अम्ल होता है H2S2O8,
H2S2OH, ठीक है ना। इससे भी हम इसको बना सकते हैं, किसको, KMnO4 को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कुछ प्रोसेस है। इस प्रोसेस में यदि देखेंगे बेटा तो यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव है। Mn2 पॉजिटिव आप लोग जानते हैं, Mn2 पॉजिटिव को हम कह सकते हैं, कौन सा होगा इसमें, Mn2 पॉजिटिव में कौन आएगा बेटा, MnO। Mn2 पॉजिटिव का मतलब हुआ MnO, ये MnO है ना। और इस पर यदि हम क्या करते हैं, S2O8 और 2 माइनस चार्ज लेते हैं, तो ये क्या हुआ, Mn2 पॉजिटिव का मतलब हो गया MnO, और S2O8 का 2 माइनस चार्ज का मतलब हो गया ये वाला, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्शल एसिड। इसको क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। और इसको जब हम जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे, ये आयनिक फॉर्म में दिखा रहा है हम रिएक्शन, ठीक है ना, किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, आयनिक फॉर्म में। तो ये क्या बना देगा, देखो ये बना देगा बेटा हमारे पास MnO4, और ये क्या होगा, माइनस, क्योंकि यदि हम इसके साथ K प्लस जोड़ देंगे तो ये KMnO4 हो जाता है। देखो सारी आयनिक रिएक्शन है। देखो यहाँ पर हमने ये लिया तो इसको हम H2O8 लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर MnO ले लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, KMnO4। और प्लस इसमें क्या होगा, इसके साथ होगा H पॉजिटिव, क्या बनेगा, H पॉजिटिव। साथ साथ में क्या होगा, यदि हम आगे देखते हैं तो इसमें क्या निकल जाएगा, SO4, देखो सल्फर, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, SO4 2 नेगेटिव मीन्स H2SO4, ठीक है ना। यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है कि जो हमारे पास MnO है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, मार्शल एसिड के साथ, H2H2O8, और साथ साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल लिए, और ये किस चीज का फॉर्मेशन कर देता है, KMnO4। और साथ साथ में क्या आएगा, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण भी हुआ H2SO4, और H2O मॉलिक्यूल निकले, ये H जो है H2O के फॉर्म में भी निकल सकता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास बन गया KMnO4, ठीक है ना। और इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है बेटा, जो मार्शल एसिड हम जिसको कह रहे हैं, इसका नाम है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये इस टाइप से भी क्या बनाया जा सकता है, इसको KMnO4 को बनाया जा सकता है। अब इसकी रिएक्शन है बेटा, पहले हम इसको देखेंगे तो इसकी संरचना, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना जान लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे है इसका, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना कैसी है ना, स्ट्रक्चर कैसे है, इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का है ना। देखो स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। वैसे इसके स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन देख लीजिए कैसे हो सकता है। यहाँ पर सल्फर ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और यहाँ जुड़ा है HO से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, फिर दो ऑक्सीजन बीच में होंगे, इस प्रकार से फिर सल्फर होगा, फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये है बेटा पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ KMnO4, रिएक्टिविटी ऑफ KMnO4। जो KMnO4 है, KMnO4 की रिएक्टिविटी कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले देखो बेटा, KMnO4 क्या है, यदि हम यहाँ पर देखें तो KMnO4 अपने आप में क्या है, परबल ऑक्सीकारक है। ये ध्यान रखना, कैसा है, परबल ऑक्सीकारक। दो तीन पॉइंट इसके नोट कर लो आप कि क्या क्या चीजें हो सकती है। KMnO4 क्या है, एक तो परबल ऑक्सीकारक है, क्या है बेटा ये, ऑक्सीकारक, समझ में आ गया। ऑक्सीकारक का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बेटा ऑक्सीकारक का मतलब, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। बिल्कुल, ऑक्सीकारक हो गया
ये प्रबल क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक माने ये क्या देगा? ये ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन देगा। और दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं अपचयन। नहीं सॉरी, दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। गलत कह रहा था, ऑक्सीकरण करेगा। दूसरे का ऑक्सीकरण। और स्वयं का करेगा, क्या करेगा? स्वयं का करेगा अपचयन। स्वयं का क्या हो रहा होगा? अपचयन। ये दो तीन चीजें ध्यान रखना है ना। दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा तभी तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। और स्वयं का क्या करेगा? अपचयन करेगा। स्वयं का क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? KMnO4 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है दूसरा? ये दूसरा नंबर इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है, ये क्या करता है? क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? क्षारीय माध्यम में। कैसे माध्यम में? क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। क्या करेगा? क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करता है। वैसे सभी तीनों माध्यम में कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या माना जाता है? प्रबल क्षारीय धातु होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे? इस टाइप से अभिक्रियाएं करता है। तो देखो इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, यदि हम इसमें देखेंगे तो ये अधिकांश जो है अभिक्रिया करता है वो क्षारीय माध्यम में करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अन्य माध्यम में नहीं करेगा, अन्यों के साथ भी अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। तो पहले यदि हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? KMnO4 की कुछ महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं हैं उनमें पहला है अम्लीय विलयन में। देखो मैंने क्षारीय लिखा, लेकिन सबसे पहले क्या लिख रहा हूं यहाँ? अम्लीय विलयन में। जो एसिडिक क्या होगा? सॉल्यूशन होगा अम्लीय विलयन में। क्या होगा बेटा? जो हमारे पास क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा। अम्लीय विलयन में कुछ इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं। किसकी? KMnO4 की। देखो अम्लीय विलयन में क्या क्या अभिक्रियाएं हो सकती है, यदि हम देखेंगे अम्लीय विलयन में किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। तो पहला इसका नंबर है अम्लीय विलयन में, पहले नंबर पर देखें तो ये क्या करता है कि पोटेशियम आयोडाइड, किसको? पोटेशियम आयोडाइड को से जो है आयोडीन मुक्त करता है। किससे मुक्त करता है बेटे? पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त करता है। आयोडीन मुक्त करता है। इसकी रिएक्शन थोड़ा आयनिक रिएक्शन होती है, सारी की सारी हम आयनों के फॉर्म में दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो किस रूप में आएगा, हमने लिया 10 मॉलिक्यूल आयोडीन। देखो ये आयोडीन क्या है बेटा? यहाँ पर ये I माइनस का मतलब ये क्या होगा? KIO के साथ जुड़ा होगा। यहाँ सारे आयनिक रिएक्शन देखो ये किसके साथ जुड़ा होगा? आयोडीन के साथ। हमने लिया, फिर उसके बाद लिया 2 मॉलिक्यूल लिए, क्या लिए? MnO4। क्या लिए? MnO4 और एक माइनस, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये KMnO4 है। क्या है बेटा? ये KMnO4 है, तभी तो माइनस चार्ज जाएगा। इसको ऐसा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी समझना है, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर क्या करेंगे हम? अम्लीय माध्यम लेंगे। हो सकता है HCl हो सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल हो। तो अम्लीय माध्यम में क्या होगा? 16 मॉलिक्यूल H प्लस होंगे, 16 H प्लस लेंगे, ठीक है ना। 16 H प्लस मॉलिक्यूल आएंगे। और ये किस में कन्वर्ट होगा? देखो ये किसका ऑक्सीकरण करेगा? किसका ऑक्सीकरण करेगा बेटे? दूसरे का ऑक्सीकरण। ये एक दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, अपना नहीं करता। इस दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, ठीक है ना। और अपना क्या होना है? इसका रिडक्शन होना है। यहां पर देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी है? यहाँ पर MnO4 में कितनी ऑक्सीकरण? MnO4 माइनस में कितनी ऑक्सीकरण? Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा? MnO4 में Mn जो माइनस है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? कोई बताएगा? 7 है सर, +7। बिल्कुल +7 है बेटा। देखो क्योंकि 4 दूना 8, एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसमें,
है ना, 7 हो जाएंगे, तो 7 आएंगे, प्लस के 7 होगी। इसका मतलब इसमें क्या होना है, देखो इसका हम मैंने कहा था ना, ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, लेकिन स्वयं का क्या होना है, इसका रिडक्शन होना है, यानी कि इससे कम होना है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, जो धनावेश होंगे उनकी संख्या घटेगी, ऑक्सीकरण संख्या घटेगी इसकी, तभी तो रिडक्शन होगा, और दूसरी की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। तो ये जो मॉलिक्यूल बनाएगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल बना देगा, Mn और 2 पॉजिटिव। देखो यहाँ पर 7 था और ये कितने हो गए, ये कितना हुआ बेटा, 2। जब ये 7 से 2 आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, देखो हुआ कि नहीं। और प्लस इसमें क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल H2O निकलेंगे, 8 मॉलिक्यूल H2O निकलेंगे, और साथ साथ में क्या होगा, इसमें 5 मॉलिक्यूल I2 निकलेंगे, 5 क्या होगा, I2। देखो आयोडीन क्या था, एक माइनस था, और ये क्या हो गया, शून्य में चले गया, देखो शून्य में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से शून्य आना माने इसकी इसकी क्या हुई, इसका क्या हुआ, इसका हुआ, क्या हुआ बेटा इसका, ऑक्सीकरण। बिल्कुल इसका ऑक्सीकरण हुआ। देखो आयोडीन का हुआ ऑक्सीकरण, और Mn का क्या हुआ, अपचयन। तो इसने इस प्रकार से मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये आयोडीन मुक्त हो गई, इसने क्या कर दिया, पोटेशियम, यहाँ से यदि इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर Ki लिख सकते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव भी रहने देंगे, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। Mn2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, तो 2 पॉजिटिव कैसे आएगा, MnO आएगा, है ना, 2 मॉलिक्यूल MnO बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 10 मॉलिक्यूल ले लेंगे Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना, Ki ले लेंगे, और यहाँ पर ले सकते हैं, पर आपको आयनिक फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं होती है सारी की सारी आयनिक फॉर्म में होती है, ठीक है ना। किताब वाले भी आयनिक फॉर्म लिखेगा, KMnO4 हो जाएगा, ठीक है। 16H2O HCl ले लेंगे, चलो HCl ले लेते हैं, ठीक है ना। और HCl यदि हमने लिया, तो ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल Mn और यहाँ Cl2 कर दो, है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, और मॉलिक्यूल बचेंगे, इसमें H प्लस Cl कहीं जा रहे हैं बेटा, और है ना। और साथ साथ में क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल H2O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 I2। कुछ और, ये देखो KCl भी बन सकता है इसमें, है ना। ये 10 मॉलिक्यूल KCl है, तो 10 KCl ये जाएंगे, 10 और 2 12 KCl और निकल जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल KCl। और यहाँ पर देखो ये MnCl2 है ना, तो 2 दूनी 4, 12 और 2 14 हो गए पूरे, दो दो दूनी 4 हो जाएंगे, 4 12 और 4 16, 16 Cl हो गए, देखो पूरे हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या बना देगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी। लेकिन हमें क्या करना, आयनिक फॉर्म वाली रिएक्शन लिखनी है, ऊपर वाली, ठीक है ना। किताब में भी आपकी यही किताबें मिली, यही रिएक्शंस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त करता है। दूसरी रिएक्शन है बेटे, देखो दूसरी रिएक्शन यदि हम देखेंगे, तो Fe आयन, दूसरा नंबर इसी का देखते हैं अम्लीय माध्यम में। यहाँ पर ये कहता है कि जो Fe2 पॉजिटिव है, ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन है, इस इसका रंग होता है हरा रंग। कैसे रंग होता है, हरा रंग, ठीक है ना। और इसको क्या कर देता है, का जो है, ये कन्वर्ट करवा देता है Fe3 पॉजिटिव, ये पीले रंग में आ जाता है। कैसा रंग होता है बेटा, पीला रंग इसका में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तन। तो यहाँ हरे रंग से किस में, पीले रंग में परिवर्तन करेगा, ठीक है। कौन परिवर्तन करेगा, KMnO4, ठीक है ना। KMnO4 क्या करेगा, इसको हरे रंग से पीले रंग में परिवर्तित कर देगा। तो हरे रंग से पीले रंग में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको देखें, तो यदि हम इसमें देखते हैं, तो किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। यहाँ देखो 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे हमारे पास, Fe होंगे, 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे, Fe, और 2 पॉजिटिव के फॉर्म में होंगे, क्या होंगे, 2 पॉजिटिव के। और इसमें क्या करेंगे, KMnO4 की जगह हम क्या लेना है, आयनिक फॉर्म में क्या आएगा इसका, MnO4 नेगेटिव, और ये भी क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, 8H पॉजिटिव। और ये रिएक्ट करके ये बना देगा हमारे पास, क्या बनेगा,
ये बन जाएगा Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव और साथ साथ में 4 मॉलिक्यूल H2O और प्लस 5 मॉलिक्यूल Fe और 3 पॉजिटिव। देखो बेटा यहां से 2 पॉजिटिव था, ये 3 पॉजिटिव हो गया। धनावेशों की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और यहाँ देखो Mn कितना था, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये +7 है और इस +7 से +2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या हुआ? अपना रिडक्शन हो गया, अपचयन हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, इसमें ये क्या करता है, स्वयं का तो रिडक्शन करता है, पर्पल ऑक्सीकारक है, दूसरे का क्या कर देता? ऑक्सीकरण करता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बेटा इतना, यस सर। ये हमारे पास इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा ऊपर से उठा हो रहा है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट और अभिक्रियाएं देखते हैं बेटा इसमें। और अभिक्रिया क्या हो सकती है? दूसरा है इसमें, ये कहता है जो तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा केमिकल रिएक्शन और एसिडिक मीडियम है ना। और ये कहता है 333 केल्विन 333 है ना, इस केल्विन पर जो क्या होगा, ऑक्सलेट आयन होंगे। क्या होंगे? ऑक्सलेट, जो ऑक्सलेट आयन है, क्या है? ऑक्सलेट आयन है। इन ऑक्सलेट आयन का जो है, या ऑक्सलेट आयन, या इसको हम कह सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला मालूम होगा आपको, है किसी को मालूम है ऑक्जेलिक अम्ल अथवा ऑक्जेलिक अम्ल? ऑक्जेलिक, या यहाँ मैंने ऑक्सेलिक लिखा हुआ, लेकिन क्या पढ़ा जाता है बेटा इसको? ऑक्जेलिक, ठीक है ना, ऑक्जेलिक अम्ल। और इसका क्या होना है? इसका ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। इसका हमें क्या करना है? ऑक्सीकरण करना, ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण। तो इसमें किसके साथ होना है? होना तो KMnO4 के साथ है ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है COOH, और इस प्रकार से COOH ये है ऑक्जेलिक अम्ल। 2H2 भी होता है इसमें, है ना, लेकिन ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ये वाला। अब इसका हमें क्या करना है? ऑक्सीकरण करवाना। और ऑक्सीकरण करने वाला कौन है? प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? KMnO4। ध्यान रखना है, क्योंकि Mn जो है इसमें प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये क्या कर सकता है? इस टाइप से हम क्या लेते हैं इसमें, 5 मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन किस प्रकार से होगा? C2O4। देखो बेटा यहाँ पर मैंने C2O4 लिया है, 2H को हटा दिया, देखो 2H हटे हुए हैं, है ना, इसलिए 2H हटे हुए हैं, इसलिए 2 माइनस चार्ज लगा दिया। और प्लस इसमें क्या कर देंगे, देखो MnO4, ये MnO4 क्या है यहाँ पर, ये समझ रहे होंगे आप लोग। और माइनस चार्ज ये है KMnO4, ठीक है ना, इसमें +7 है यहाँ पर ऑक्सीडेशन में। और इसमें लेंगे हम 16 मॉलिक्यूल H प्लस आयन, क्योंकि ये आयनिक अभिक्रियाएं होती है ना, सीधे हम आयन के फॉर्म में। तो यहाँ क्या बनेगा, जो ये बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा नेक्स्ट, ये बनेगा 2Mn पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और साथ साथ में क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल H2O, और साथ साथ में क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहां फिर क्या हुआ, Mn का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ। +7 से किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? +2 में। यहाँ ऑक्सिलेट कार्बन को देखो, कार्बन का क्या हुआ, यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कुछ और आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन को देखेंगे तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और इसका Mn का क्या हुआ, रिडक्शन। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी। ये सारी की सारी रिएक्शनों को क्या देता है, कंप्लीट करता है।
ये रिएक्शन पूछी भी गई बेटा, नेक्स्ट है मैं बता रहा हूँ, जो बोर्ड में पूछी गई है वो किस प्रकार से पूछी गई। ये चौथा पॉइंट है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बेटा H2S, है ना, का सल्फर में ऑक्सीकरण, का सल्फर में ऑक्सीकरण, सल्फर में ऑक्सीकरण, और ये कैसे माध्यम में होगा, ये भी क्या होगा, अम्लीय माध्यम में होगा, है ना, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखो ऑक्सीकरण किस प्रकार से हो सकता है, सल्फर में ऑक्सीकरण होगा, है ना। तो यहां पर पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। तो H2S क्या होगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा ये दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से होगा, 2H पॉजिटिव और साथ साथ में सल्फर आएगा 2 नेगेटिव। और जो ये सल्फर 2 नेगेटिव है, H2S पहले इस फॉर्म में टूटा, ये जो सल्फर 2 नेगेटिव है, ये इसके 5 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 5 मॉलिक्यूल सल्फर 2 नेगेटिव। और ये करेगा किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल जो हमारे पास होंगे MnO4, क्या होंगे, MnO4, और किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ठीक है ना। MnO4 हम नेगेटिव, ये समझ रहे होंगे आप लोग, ये KMnO4 है बेटा, है ना, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि ध्यान रहे आपको। और यहाँ पर लेंगे 16H पॉजिटिव, जहां पर H पॉजिटिव होते हैं, H प्लस आयन है, वो अम्लीय माध्यम है। वो क्या, कौन सा माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम। तो इस अम्लीय माध्यम में क्या होगा, ये अभिक्रिया करेगा और क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये कन्वर्ट हो रहा है, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, सब में Mn2 पॉजिटिव, Mn7 से क्या हो रहा है, 2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्लस इसमें क्या हो रहा है, 8 मॉलिक्यूल H2। देखो ये यहाँ पर 4 है ना, 4, ये देखो क्या हो जाएंगे, 4 दूने 8, यानी कि 8, देखो 8 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, H2, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, MnO4 है, 2 है ना, ये देखो 2 मॉलिक्यूल है, इस टाइप से आ रहा है, 8 मॉलिक्यूल H2, और प्लस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर यदि हम देखेंगे क्या बन जाएगा, 5 मॉलिक्यूल सल्फर बन जाएंगे, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे, सल्फर। ये दो प्लस चार्जेस भी गायब हो गए, है ना, इनकी जरूरत कहीं यहाँ न्यूट्रलाइजेशन करने में गायब हो गए, है ना, इनको न्यूट्रलाइज करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा की, आवाज आ रही थी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये किस प्रकार से बन जाएगा, ये जीरो होता है बेटा, देखो यहाँ -2 से लेकर किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, माइनस से 0 आया, ये ऊपर वाला है तो है रिडक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन, किसका, KMnO4 का क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन, और इसका देखो सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना आपको, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए क्या कर दे रहा है, सबका ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया पूछी गई थी पिछले साल बोर्ड एग्जाम में, किस प्रकार से उसका ऑक्सीकरण हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट इसके और कुछ रिएक्शन और भी हैं बेटा, जैसे मान लीजिए ये कहता है, ये रिएक्शन इनमें से पूछी जाती है ना। देखो यहाँ पर है सल्फ्यूरस अम्ल से, थोड़ा बोरिंग तो होता है ये, देखो सल्फ्यूरस अम्ल, तो हमें यह ध्यान रखना सल्फ्यूरस अम्ल होता क्या है ना, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, देखो एक हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरल अम्ल, या हम कह सकते हैं सल्फाइड, अथवा इसको क्या बोलते हैं, अथवा इसको क्या कहा जाता है, सल्फाइड, क्या बोलते हैं, सल्फाइड, देखो सल्फाइड का सल्फेट में परिवर्तन, देखो सल्फाइड का सल्फेट में परिवर्तन, सल्फेट, या हम इसको कह सकते हैं, सल्फेट को हम बोलते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण, में ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि भी क्या कर रहा है, इसका
ऑक्सीकरण कर। तो यदि हम इसको इस टाइप से करें, ऑक्सीकरण करवाएं, तो कैसे हो सकता है? यहां पर हम लेंगे 5 मॉलिक्यूल, क्या आएगा 5 मॉलिक्यूल, क्या लेंगे सल्फ्यूरस हम लेंगे 5SO3 और क्या आएगा 2 नेगेटिव। इसका मतलब सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या हुआ? ये हुआ H2SO3। ये है बेटा सल्फ्यूरस अम्ल। और इस पर हम क्या करवाएंगे, इस सल्फ्यूरस अम्ल है, इस पर हमने किसकी अभिक्रिया करवानी है? 2 मॉलिक्यूल Mn और कैसे MnO4 नेगेटिव और प्लस क्या होगा, यहां पर होगा 6 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव, क्योंकि अम्लीय माध्यम में सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अम्लीय माध्यम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये देखो कॉमन कॉमन रिएक्शन 2 पॉजिटिव, देखो +7 से +2, इसका मतलब इसका हुआ रिडक्शन। देखो सारी जगह वो क्या कर रहा है, अपना रिडक्शन कर रहा है, दूसरा का ऑक्सीकरण कर रहा है ना। और यहां पर देखो 6H का मतलब हो गया 3 मॉलिक्यूल H2, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा 5 मॉलिक्यूल SO4 और 2 नेगेटिव। देखो इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका क्या हुआ ऑक्सीकरण, ठीक है ना। यहां पर ऑक्सीकरण हो गया इसका। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा H2SO4, 2 H जोड़ेंगे तो ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, यहां पर क्या होगा H2SO3, ठीक है ना, और प्लस हम क्या करेंगे 2 मॉलिक्यूल क्या लेंगे KMnO4, ठीक है ना, और प्लस मान लीजिए हमने 6 मॉलिक्यूल HCl लिया, ठीक है ना, ये रिएक्शन होगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल MnCl2 आ जाएगा प्लस 3H2 आ जाएगा। ये रिएक्शन है बेटा, है ना, लेकिन हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। ये मैं बार बार बता दे रहा हूँ, मैंने रिएक्शन आप लोगों के लिए लिख ली, लेकिन ये आयनिक फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है ना। और प्लस इसमें एक साल्ट बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे KCl, 2 + 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे KCl। देखो ये सेम रिएक्शन, लेकिन इसको हमने आयनिक फॉर्म में लिखना है। आयनिक फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में लिखना, मैंने पूरा बता दिया आपको। ये किताब में इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, आपको किताब में इसी रूप में मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से समझो उसको, किस प्रकार से आना है, ठीक है ना। ये आयनिक फॉर्म में होती है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो अब उसके बाद है बेटा इसका जो एसिडिक मीडियम में लास्ट रिएक्शन है, ये है नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। जो क्या होगा नाइट्राइट, नाइट्राइट होता है हमारे पास, नाइट्राइट, नाइट्राइट का नाइट्रेट में, नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, में ऑक्सीकरण। तो ये किस प्रकार से हो सकता है, यदि हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसमें जो नाइट्रेट होंगे किस प्रकार से होंगे, 5 मॉलिक्यूल क्या होगा NO2। तो देखो इसको हम HNO2 भी कह सकते हैं, NaNO2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर Na पॉजिटिव जोड़ देंगे तभी बैलेंस हो जाएगा। और यहां पर क्या लेंगे फिर 2 मॉलिक्यूल लेंगे MnO4-, ठीक है बेटा। और साथ साथ में इसमें लेंगे 6 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव। H पॉजिटिव में कोई अम्ल डालना है, और जब अम्ल डालने के बाद ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Mn, और इसमें आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। और साथ साथ में क्या होगा 5 मॉलिक्यूल NO3, इसको हम HNO3 के फॉर्म में भी ले सकते हैं माइनस, और NaNO3 भी ले सकते हैं, है ना, हमें पता है। और 3 मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में। तो इसने क्या किया कि जो नाइट्राइट था, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया। देखो फिर यहाँ इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। भाई ये तो सिंपल रिएक्शन होगी, MnO4 से Mn2 पॉजिटिव। भाई इसी का जो देखो यहाँ नाइट्रेट से जो हमारे पास नाइट्राइट है उसका नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसलिए ये क्या है बेटा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसका भी क्या करेगा ऑक्सीकरण करेगा। तो ये सारी रिएक्शन थी, ये थी अम्लीय माध्यम। दूसरा है
दूसरा ये जो हम इसमें देखेंगे तो दूसरा माध्यम है इसका, ये है या तो उदासीन फॉर्म में होगा, किसमें, उदासीन न्यूट्रल फॉर्म, है ना, या फिर अथवा क्षारीय माध्यम। दूसरा क्या होगा, क्षारीय माध्यम। ठीक है ना, क्षारीय माध्यम में भी यह अभिक्रिया करता है। देखो क्षारीय माध्यम, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। एक परवल क्षार धातु है, तो यहाँ पर ये देखो बेटा, ये अधिकांश क्या करेगा, अब क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से रिएक्शन करता है। ठीक है ना, क्षारीय माध्यम में भी इसकी वैसे रिएक्शन बहुत सारी हैं इसके, लेकिन मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो क्या होंगी हमारे कोर्स में, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर इसकी बहुत रिएक्शन है वैसे। देखो अब उदासीन या क्षारीय माध्यम में, यहाँ देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे कि हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल। मान लीजिए हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल Mn, यानी कि यहाँ पर क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आयोडाइड होता है, किससे, आयोडाइड को का आयोडेट, आयोडेट में परिवर्तन, आयोडाइड का किसमें, आयोडेट में परिवर्तन। ठीक है ना, किस प्रकार से इस परिवर्तन हो सकता है, तो यहां पर हमने लिया MnO4 नेगेटिव, ये समझ रहे होंगे, MnO4 नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि MnO4, और यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल, देखो बेटे H2O, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, HI ले सकते हैं, या आयो हमने लिए KI ले सकते हैं, है ना। ये देखो माइनस के फॉर्म में आ गया, और इसको क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट किया जाता है 2 मॉलिक्यूल MnO2, अब की बारी 4 वाले में आया, MnO2 का मतलब 4 वाले फॉर्म में, और प्लस इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ साथ में ये बन जाएगा आयोडेट, आयोडेट होगा IO3 और -4, ये है बेटा आयोडेट। ठीक है ना, ये इस प्रकार से क्या करेगा, आयोडीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन। यहां पर भी देखो, यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन यहां पर कितना है, +7, यहां पर देखेंगे तो 2 2 4 +4 हो जाएगा, तब भी क्या हुआ इसका, इसका तब भी रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन ही हुआ इसका, अपचयन ही हुआ, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसने दूसरे का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। यहाँ एक था, यहाँ कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6, और क्या हो गया, +5 हो जाएगा। ये देखो ये -1 से +5 हो गया, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, क्षारीय माध्यम में भी क्या कर देता, ऑक्सीकरण करता है। ठीक है ना, दूसरा है बेटा इसमें, ये कहता है थायोसल्फेट से, इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है इसमें, ये है थायोसल्फेट। थायो कहां लगता है बेटा, थायो बताओ कोई, थायो ग्रुप कहां लगता है, थायो शब्द कहां लगता है, जल्दी बताओ। जहां पर S लगता है, जैसे हमने C2H5SH बताया, SH कहां होगा, थायो, यानी कि थायो अल्कोहल बोलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो इसमें क्या कंडीशंस होगी, यहां पर पहले लेंगे 8 मॉलिक्यूल MnO4 नेगेटिव, इसे आप लोग जानते हैं, है ना, और यहां पर लेंगे हम लेंगे थायोसल्फेट, थायोसल्फेट होगा 3 मॉलिक्यूल S2O3, और इसमें भी क्या होगा, 2 माइनस चार्ज होंगे, और ये क्या होगा बेटा, जल से अभिक्रिया करेगा, जल के उपस्थिति में, और यहाँ जो बनेगा मॉलिक्यूल्स वो क्या बन जाएगा, 8 मॉलिक्यूल बन जाएंगे MnO2। देखो क्षारीय माध्यम में O2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर +4 वाला, बाकी में सब में अम्लीय माध्यम में +2, ठीक है ना, यहाँ पर, और साथ साथ में क्या बना, इसमें 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे सल्फेट, यानी कि SO4 और 2 नेगेटिव, और क्या बनेगा साथ साथ में OH, ये क्योंकि क्षारीय माध्यम में होगा, सॉरी, ये क्या होगा, क्षारीय माध्यम। तो इस प्रकार से क्या बना रहा है, क्षारीय माध्यम। क्लियर, इसकी और अभिक्रियाएं हैं, जो लास्ट है इसकी अभिक्रिया, ये जो लास्ट
इसकी लास्ट जो अभिक्रिया है वो है तीसरे नंबर क्षारीय माध्यम में, है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो मैग्नीज लवण होंगे, क्या होंगे, मैग्नीज लवण, ठीक है ना। मैग्नीज जो लवण है, मैग्नीज लवण का जो है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MnO2 में ऑक्सीकरण, यहां पर भी क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण करेगा। देखो इसकी प्रबल विशेषताएं, जो ऑक्सीकारक होंगे ऑक्सीकरण करें, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यदि इसमें देखो जैसे हमने लिया क्या, हमने लिया MnO4, 2 मॉलिक्यूल क्या लिए, MnO4 नेगेटिव, और इसमें हमने मैग्नीज लिया 3 मॉलिक्यूल लिए Mn, और ये होगा 2 पॉजिटिव चार्जेस। इसमें क्या कर देंगे, इसको H2O के साथ, और ये किस में परिवर्तित कर देगा, ये बना देगा 5 मॉलिक्यूल Mn और O2 बन जाएगा। और इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होगा, 4H पॉजिटिव निकलेंगे, 4H पॉजिटिव के फॉर्म में अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, मैग्नीज से मैग्नीज ऑक्साइड बन गया। तो ये था बेटा किसका, ये सारा का सारा था हमारे पास किसका, KMnO4 का, ठीक है ना। KMnO4 किस प्रकार से अभिक्रियाएं कर सकता है, ठीक है ना, कितनी प्रकार की अभिक्रिया कर सकता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है बेटा इसी का, और वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, कितने लोगों को फॉर्मूला मालूम पोटेशियम डाइक्रोमेट, को बता सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। बिल्कुल, K2Cr2O7, ये K2Cr2O7 है ना, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कौन सा कलर का होता है बेटा, जैसे सिंदूर का रंग होता है ना, ये ऐसे होता है, कैसे होता है, सिंदूर के रंग का होता है, जैसे सिंदूर होता है, सिंदूर की तरह तरह होता है ना। सिंदूर नहीं होता बेटा, सिंदूर हमारे पास 6PbO होता है ना, ये अलग है, लेड ऑक्साइड होता है, लेकिन ये सिंदूर के रंग का होता है। सिंदूर का रंग कैसे होता है, तो इसको हम ऑरेंज कलर या नारंगी रंग कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, नारंगी रंग, है ना, थोड़ा थोड़ा नारंगी रंग सिंदूर की तरह, ऑरेंज, है ना, इसका ऑरेंज कलर होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे, संरचना देखेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, संरचना कैसे होगी, तो K2Cr2O7 देखते हैं। तो K2Cr2 में क्या है, देखो यहाँ पर पहले 2 क्रोमीन लगे हुए हैं, देखो यदि हम इसको देखें K2Cr2O7 देखें, है ना, ऑक्सीजन कितने 7 है, तो कैसे कैसे हो सकता है। तो देखो बेटा, हमने क्या लिया, Cr लिया, मान लीजिए हमने क्रोमियम लिया, बीच में हमने क्या ले रहे हैं, क्रोमियम, एक क्रोमियम तो ये है, और एक क्रोमियम ये है, 2 क्रोमियम हो गए हमारे पास, है ना। इनमें क्या लगा हुआ है, यदि यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, देखो बेटा क्या है, 7 ऑक्सीजन है, इन 7 ऑक्सीजन को एडजस्ट करना, तो हमें ऐसा करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं इस पे, और तीसरा ऑक्सीजन ये लगा देते हैं। और इसको देखेंगे तो इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 2 यहाँ 6 होती है, एक क्रोमियम की 6। तो यहां से इस टाइप से देखेंगे तो इसकी वैलेंसी तो पूरी हो जाएगी, कैसे, देखो एक ऑक्सीजन क्या होगा, इनके बीच में ऐसे लिंक करेगा, जोड़ेगा इसको, है ना। और यहाँ जो ये सिंगल ऑक्सीजन बचा हुआ बेटा, इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, तब जाकर के इसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो देखो इसमें 2 माइनस चार्ज आ गए, यानी कि Cr2O7, इस पर 2 माइनस चार्ज है। और जो ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम क्या करेगा, ये पॉजिटिव के फॉर्म में जुड़ेगा, ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाएगा, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, देखो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी बना रहा है जहां जहां ये जाएगा। फिर इसमें रेजोनेंस भी आता है, अनुनाद संरचनाएं बनती है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसका जो बॉन्ड एंगल है, याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, से ये 126 डिग्री का होता है, और यहाँ होता है, इसकी जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, ये होती है 179
पिकोमीटर इसकी क्रोमियम और ऑक्सीजन। लेकिन क्रोमियम और ऑक्सीजन कौन सा वाला, ये वाला जो जिसको हम कह सकते हैं जो बीच वाला है। लेकिन इसके साथ जो ये ऑक्सीजन है कौन सा वाला, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड वाला, इसकी लेंथ अलग होती है, ये होता है 163 पीएम। ये सब के 163 पीएम, ये सब के सब जो ये जुड़े हुए हैं। ये बीच वाला है जो क्रोमियम और ऑक्सीजन, जो ब्रिज ऑक्सीजन है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना। इसकी अनुनाद संरचनाएं होती हैं। अनुनाद संरचनाएं देखो बेटा, तो एक यहाँ पर बनाएगा, दो तीन, तीन तो यहाँ बन जाएंगे, तीन यहाँ बन जाएंगे, तो 6 अनुनाद संरचनाएं बनाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनाएगा, अब बता दूंगा मैं आपको। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने होंगे इसके, या अनुनाद संरचनाएं कितने होंगी, ये होंगी 6 अनुनाद संरचनाएं। ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी संरचना है। ठीक है ना। जो बीच वाला ऑक्सीजन है बेटा, ये अनुनाद संरचना में भाग नहीं लेता। ये आप नोट चाहो तो नोट कर सकते हैं कि जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो अनुनाद संरचना में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना। और जो बीच वाला ऑक्सीजन है इसमें कौन सा sp3 संकरण भी होता है बेटा। क्या होता है इसमें, sp3 संकरण। क्यों नहीं लेता होगा वो भाग, इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसमें sp3 संकरण होता है और ऑक्सीजन में एकांकी इलेक्ट्रॉन में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन है वो अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं। जो क्या नहीं होते हैं, जो हमारे पास एकांकी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर होते हैं ना, वो किस में भाग नहीं लेते हैं, इसमें वो भाग नहीं लेते हैं अनुनाद संरचना में। और भाग लेंगे तो दो भागों में टूट जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना। और ये भी क्या है बेटा, देखो जैसे हमने पढ़ा था कि KMnO4 क्या है, परबल ऑक्सीकारक है। ये भी एक प्रकार का परबल ऑक्सीकारक है, ध्यान रखना। कैसा है, ये भी क्या है, परबल ऑक्सीकारक है। ये भी जिसका करेगा ये ऑक्सीकरण करेगा, परबल ऑक्सीकारक। ये जिसका भी क्या करेगा, ऑक्सीकारक, ये भी ऑक्सीकरण करेगा। ठीक है ना। और इसका उपयोग क्या करते हैं बेटा, देखो इसका उपयोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग, इसका जो उपयोग है वो किस माध्यम में होता है, ये होता है अम्लीय माध्यम में। कैसे में होता है, अम्लीय माध्यम में। कैसे होता है बेटा, ये अम्लीय माध्यम में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका उपयोग किस में होता है, अम्लीय माध्यम में। यानी कि जो K2Cr2O7 होगा, जो हमारे पास क्या होगा, K2Cr2O7 होगा, K2Cr2O7। इसको जब हम अम्ल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, इसका इसका स्वयं का क्या होता है, इसका जब ये ऑक्सीकारक है तो स्वयं का क्या होना बेटा, इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नहीं है, ये ऑक्सीकारक स्वयं का अपने का क्या होना है, इसका अपचयन सर, हाँ अपचयन होना है। ठीक है ना। तो देखो ये क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, Cr3 पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 7 दूने 14 में से 2 गया 7, यानी कि इसमें भी +7 है, इसका नहीं +6 है, सॉरी +7। देखो ना K2Cr2O7 का देखें, तो इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो +2 ये हो गया, ये 2x हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 7 दूना 14 -14 हो गया, 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 12, यानी कि 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा +6 से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में, +3 चार्जेस में। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये परबल ऑक्सीकरण। ठीक है ना। ये क्षारीय माध्यम क्या नहीं करेगा, क्षारीय माध्यम में काम नहीं करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्षारीय माध्यम में क्या नहीं करेगा, काम नहीं कर पाएगा। कौन, K2Cr2O7। ठीक है ना। अब इसको प्राप्त कहां से किया जाता है, इसको हम सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये प्राप्त कहां से होता है। ठीक है ना। इसको हम K2Cr2O7 को कहां से प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, ये कहां से मिलेगा हमें। तो K2Cr2O7 को प्राप्त यदि हम करते हैं तो कहां से किया जा सकता है इसको, तो इसके लिए है बेटा देखो, पहले हम इसे देखेंगे प्राप्त कैसे करते हैं। तो ये प्राप्त किया जाता है H2Cr2 और O7, इससे प्राप्त करते हैं। और इसका नाम है डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक
एसिड, क्या बोलेंगे इसको, डाइक्रोमिक एसिड। ये है बेटा डाइक्रोमिक एसिड। और इसका होता है लाल भूरा, रेडिश ब्राउन। इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है ना। इसको कैसे प्राप्त करते होंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे इसको, इसका जो यहाँ पर जो बनाया जाता है, यहाँ पर इस टाइप से बनता है कि H2Cr2O7, और इसमें क्या करते हैं, इसमें से -H2O निकल जाता है, पानी के अणु निकल जाते हैं और ये बना देता है Cr2O6 बना देता है। फिर इस ये होता है एनहाइड्राइड, यानी कि इसमें से पानी निकल गया। अब ये जो मॉलिक्यूल बचेगा वो बचेगा CrO3, है ना। और ये क्रोमेट एनहाइड्राइड, ये रेड कलर का होता है बेटा, लाल रंग का होता है ना। इसको बोलते हैं क्रोमेट। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेट। इसी से प्राप्त होना शुरू हो जाता है ना, इसको बोलेंगे हम क्रोमेट। क्या बोलेंगे, क्रोमेट। ये क्रोमेट है। अब देखो पहला नंबर इसका आता है बनाने की विधि, बनाया कैसे जाता है। ठीक है ना। तो बनाया कैसे जाता है, इसको कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है ना, प्रिपरेशन विधि। तो प्रिपरेशन किससे बना सकते हैं हम, पहले बना सकते हैं इसको, किससे बना सकते हैं, क्रोमेट से तो बनाया जाता है इसको, क्रोमेट ओर से, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं क्रोमेट अयस्क से, क्रोमेट अयस्क से, अयस्क से। ठीक है ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम क्रोमेट ओयर्स, ओर तो आप लोग जानते हैं, है ना, ओर तो जानते हैं, अयस्क तो जानते हैं। किस प्रकार से बन सकता है, तो यहां पर यदि हम सीधे इसकी रिएक्शन को लिखें, वैसे तो आयनिक फॉर्म में लिखना था, मैं सीधे डायरेक्ट, इसके 3 स्टेप है बेटा। पहले स्टेप में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो सोडियम है, क्या है, सोडियम, पहला स्टेप है सोडियम क्रोमेट से, जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, पहले क्या बनाएंगे, सोडियम क्रोमेट से सोडियम, सोडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, है ना, में परिवर्तन। पहला कारण तो काम तो ये होगा, यानी कि जो हमारे पास क्या है कि कौन सा वाला, जो सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट क्या होगा, सोडियम क्रोमेट से हमें क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। ठीक है ना। तो यहाँ ये देख लीजिए क्रोमेट के फॉर्म में किस प्रकार से आएगा, ये आएगा 6 मॉलिक्यूल लेंगे हम, देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, 6 मॉलिक्यूल, ये होगा Fe, ठीक है ना, Cr2O4, ये है बेटा क्रोमेट, है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट 8 मॉलिक्यूल क्या होगा, Na2CO3, ठीक है। और यहां पर आएगा 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो पहले इस किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ये हो रहा है, देखो पहले क्रोमेट में बदलते हैं इसको, है ना। यहाँ पर आ जाएगा क्या, क्या बना देगा, ये बना देगा 8 मॉलिक्यूल Na2Cr O4, और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Fe2O3, और प्लस 8 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ये है बेटा क्रोमेट, इसको बोलेंगे सोडियम क्रोमेट, है ना, सोडियम के साथ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेट। ये बना क्रोमेट, किसमें हुआ, ये क्रोमेट हुआ। अभी तो ये पहला स्टेप है इसका, ठीक है ना। ये कहता है कि किसी भी क्रोमेट में, कोई भी क्रोमेट है बेटा, है ना, किसी भी क्रोमेट में डाइक्रोमेट से जो है, किसी भी क्रोमेट से डाइक्रोमेट क्या होगा, परिवर्तित किया जाता है, तो अम्लीय माध्यम, है ना, क्रिया करवानी पड़ती है। देखो ये हमारे पास क्रोमेट है, ये हमने क्रोमेट बना दिया था, और इस क्रोमेट को हमने फिर किस में बदलना है, 3 स्टेप में होना है इसने, है ना। पहले ये देखो सोडियम डाइक्रोमेट से हमने, ये देखो सोडियम, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है ना। तो ये देखो क्रोमेट हमें प्राप्त हो गया। अब क्रोमेट से फिर क्या करना हमने, डाइक्रोमेट में कैसे बदल जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास इसी का सेकंड स्टेप है, ये आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम Na2Cr O4,
है ना, ये क्रोमेट है। और इसको क्या कर देंगे बेटा, ये हमारे पास पीले रंग का होता है। कैसा रंग होता है इसका, पीला रंग होता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, ये सोडियम क्रोमेट है। इसको क्या करेंगे, इसको फिर अम्लीय माध्यम में लेंगे। कोई भी हमारे पास क्रोमेट होगा तो उसको हमने क्या करना है, अम्लीय माध्यम में लेना है, यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवानी है। और वो किस में परिवर्तित होगा, वो डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा। देखो यहां से इसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई और ये किस में परिवर्तित हुआ, ये बनाया इसने Na2Cr2 और O7। देखो ये डाइक्रोमेट बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। और ये होता है बेटा नारंगी रंग का, ठीक है ना, ऑरेंज कलर जिसको हम कह सकते हैं नारंगी। और ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल हम इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। ये वाला मॉलिक्यूल बन गया हमारा। फिर क्या होगा, फिर तीसरे स्टेप में क्या होना है, जो थर्ड स्टेप है, ये क्रोमियम बना रहे हैं, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो सोडियम, ये जो हमारे पास आया सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम, देखो हमने क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। सोडियम डाइक्रोमेट से हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लेंगे, सोडियम, देखो हमने लिया सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr2 और O7। और इस पर हम करवाएंगे पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, 2 मॉलिक्यूल KCl। और 2 मॉलिक्यूल KCl की रिएक्शन करवाने से ये क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें 3 स्टेप में इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इस, ये बन गया हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ठीक है।